हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। क्योंकि अभी देख सकते हैं मार्केट हो चुका है क्लोज और सैटरडे संडे 2 दिन रहेगा आपके पास वीकेंड, और वीकेंड में आपके पास पूरा टाइम रहेगा मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने का और ये समझने का कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, कौन कौन सा जोन है ऐसा जो कि मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। तो बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, उससे पहले बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करना। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। तो अब बात कर लेते हैं एनालिसिस का। जो आज के मार्केट के लिए मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था उसके बारे में, कि कैसा रहा मार्केट, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैसे मूव किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं, मार्केट ओपन हुआ इस प्लेस पे, ये देखना आप ध्यान से, ये है 9:15 का कैंडल, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 9:15 के कैंडल को आप ध्यान से देखो। ये सिंगल कैंडल जो है ये अपने लेवल को टैप करता है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन क्यों है? क्योंकि अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा, ध्यान से देखो। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, फुल बॉडी रेड कैंडल, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। मैंने आपसे बोला था, कल ही बोला था, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और आप ध्यान से देखो कितना बड़ा मूव दिया है मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर इस लेवल से आप देखो तो ऑलमोस्ट 750 to 800 पॉइंट्स का मूव दिया है। बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला है, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट पे और बात करते हैं। देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है। मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के अगर नीचे मार्केट आएगा तो आपको ये लेवल जो है वो टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखो, एग्जैक्ट वही हुआ, मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को आके सिंगल कैंडल में टैप किया है 15 मिनट के कैंडल पे, ठीक है। ये अपना पहला कंडीशन रहा फुलफिल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। दूसरा कंडीशन था अपना कि अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो यहां से जब कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर फर्दर मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा इस लेवल के लिए, ठीक है। यहां से देखो, रिजेक्शन लिया कैंडल और इस पॉइंट तक मूव किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर सिंगल कैंडल में, ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन अपना फुलफिल होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था आपसे कि अगर सिंगल कैंडल में मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिंगल कैंडल में अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। और देखो, एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल पे जाके टैप करके फिर वहां पे कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो कंडीशन था मेरा, कि अगर यहां से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, ये अपना फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। जबकि एक यहाँ पे आप देखो तो ये एक रिजेक्शन कैंडल जैसा आपको दिखा भी है, ठीक है। अब ये क्यों यूज नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। ये इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि आप ध्यान से देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। मार्केट इसको जस्ट एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज किया, ठीक है। और फिर देखो, जब ऊपर गया मार्केट अपसाइड के लिए, अपने स्केल की लेवल को टैप किया, तो की लेवल को टैप करने के बाद जब डाउन साइड के लिए आया तो एग्जैक्ट इसी लेवल को टैप करके फिर से मार्केट रिजेक्शन लिया अपसाइड के लिए, ठीक है। देखो कितना एक्यूरेट होता है अपना जो ब्रेकर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट यूज करता है। देखो, एक मेरे से क्या मिस्टेक हुआ, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा क्या रहा कि मैंने ये जो लेवल था ना इसको अच्छे से कवर नहीं किया था, ठीक है। इसमें मेरा एक्यूरेसी थोड़ा सा कम रहा, ठीक है। ये मेरा एक मिस्टेक था, क्योंकि देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्यूरेसी इतना रहे कि मार्केट जस्ट इस तरीके से करे कुछ, ठीक है। इस तरह से लेवल को टैप करके और यहाँ से डाउन आए। अब देखो, ये जो लेवल था अपना, ये थोड़ा सा ऐसे डाउन साइड में मेरा ये लेवल था, ठीक है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पे जो आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, देखो आप ध्यान से देखो,
मैं आपको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ये जो कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट अगर यहाँ पे रेस्ट लेता है ना, तो इन सब के हाई को स्वीप करने के बाद ही रिजेक्शन लेगा। इस चीज को मुझे ध्यान रखना चाहिए था, ये चीज मेरे से एक मिस हुआ। अब देखो ध्यान से कि अगर मैंने यहाँ पे इसको अपसाइड के लिए किया, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के हाई को मैंने इसको मार्क किया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो इसको स्वीप करके मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक है। हमेशा मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, आप भी ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, कि मार्केट अगर इस जोन पे आ रहा है तो यहाँ पे कोई अगर ऐसा कैंडल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैंडल्स है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो मार्केट उसके हाई को स्वीप करके ही डाउन साइड के लिए रिजेक्शन लेगा। और रिजेक्शन लिया भी, देखो ध्यान से, डाउन साइड के लिए आया मार्केट। आपने सिंपल अगर वेट भी किया यहाँ पे, तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, जो कि आपको 15 मिनट पे दिखेगा ब्रेकर ब्लॉक, इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है अपसाइड के लिए, ठीक है। आप खुद देखो कितना अच्छा अपना कल का प्रेडिक्शन गया और कितना अच्छा एनालिसिस गया, उसको प्रेडिक्शन नहीं बोलते हैं गाइस। और ये जो ट्रेंड लाइन था वो कितना एक्यूरेटली मार्केट ने यूज किया है। मैंने बोला था आपसे ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सटेंड करके रखना। मैंने एक्सटेंड करके भी आपको बताया था कि इसको एक्सटेंड करके यूज करना, मार्केट इसको यूज करेगा, ठीक है, या तो आपको रेसिस्टेंस की तरह या तो फिर ब्रेकआउट की तरह। और मार्केट देखो कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया है। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो शायद आपको रिटेस्टिंग भी दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। एक बार 5 मिनट पे तो नहीं, लेकिन हाँ देखो ध्यान से देखो, 3 मिनट के आपको, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक रीटेस्टिंग कैंडल भी देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि अपना जो ये ट्रेंड लाइन था वो बिल्कुल ही एक्यूरेट था, ठीक है। देखो अगर आपका ट्रेंड लाइन हो या फिर कोई लेवल हो, अगर वो इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट रहेगा, तो मार्केट हमेशा वहां पे उसको ब्रेकआउट से पहले एक रीटेस्टिंग एरिया जरूर क्रिएट करेगा, ठीक है। और ध्यान से देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक रीटेस्टिंग कैंडल भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब मार्केट ओपन होगा मंडे को तो क्या मूव दे सकता है, इसके बारे में अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखो फिलहाल के लिए जो है अपने पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक है जो कि यूज हो चुका है, ठीक है। फर्दर मार्केट में अभी मार्केट इसको यूज कर चुका है। इसको अभी साइड करते हैं थोड़ा देर के लिए, और बात करते हैं अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। थोड़ा सा एक बार इसको लो टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन आपको दिखेगा मार्केट में, ठीक है। ध्यान से देखोगे अगर तो ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ये है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेट कैसे है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसके बॉडी में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन हुआ आपके सामने, ठीक है, जो मार्केट आपको यूज करता हुआ नजर आएगा मंडे मार्केट में, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आप अपसाइड का मूव देख सकते हो मार्केट में, बहुत अच्छा अपसाइड को मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिर ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। एक बार मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके, इस रेंज में कंसोलिडेट करके और यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये अपना पहला कंडीशन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके, ठीक है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, फिर आपको मार्केट में ये लेवल जो है ना ये अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। देखो ये लेवल जो है ना ये भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है, देयर इज अ चांस कि मार्केट पॉज ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट को एक सप्लाई देना है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है, मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकता है, यहाँ पे आके फिर से डाउन साइड में आके, ठीक है। एक बार मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखो मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ से फिर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए आके फिर इसको ऐसे ब्रेकआउट देके इस लेवल को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। ये लेवल अपने पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मार्केट को एक अच्छा यहाँ से सप्लाई देना है, ठीक है, ध्यान से, एक मिनट थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लूँ मैं। मार्केट को अगर डाउन साइड के लिए एक अच्छा सप्लाई देना है तो मार्केट इस लेवल को टैप करके ही यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा सप्लाई देखने को मिलेगा मार्केट में, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसलिए ये जो अपना लेवल है ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मार्केट को अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करना है, अच्छा खासा एक डाउनफॉल देना है, ठीक है, ठीक ठाक पॉइंट्स अगर आपको, तो मार्केट इस लेवल को टैप करके ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा, जो कि आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मार्केट दे सकता है, ठीक है। अभी देखो अपने पास जो डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो अब डिस्कस करते हैं
कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, यहाँ से डाउन साइड के लिए आता है और डाउन साइड के आके में आके ये जो लो है ना, इस लो को स्वीप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट यहाँ से आपको फर्दर अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये लो है, ठीक है, जिसने ब्रेकर ब्लॉक पे टेस्टिंग लिया है, उस कैंडल के लो को स्वीप करके अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग को सिंपल जो है वो एक्सटेंड करके इसको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की तरह मार्केट अपने आप को यूज कर सकता है। इस लाइन को हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यूज करके इसको टैप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन दे के और इस डाउन साइड में आके ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो को स्वीप करे और उसके बाद स्वीप करके फिर अपसाइड के लिए मूव दे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ये सिंपल सा कंडीशंस, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, अगर तो हम लोग डाउन साइड के लिए मूव एक बार देख लेते हैं। ये तो अपसाइड का बात रहा, ठीक है, ये अपसाइड का रहा अपना सिनेरियो कि अपसाइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मार्केट बहुत ही अच्छा मूव किया है अपसाइड के लिए। तो अब ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको दिखेगा एक कैंडल, ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा डाउन साइड में, ठीक है। वो ब्रेकर ब्लॉक रहा ये आपके सामने, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये ब्रेकर ब्लॉक आपके सामने रहा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, अगर इस ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक के अगर लो को नीचे इसके लो को ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके लो को मार्केट नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर आपको मार्केट फर्दर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और यहाँ से फिर जो अगर रिजेक्शन लेगा तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रहा अपने सामने सिंपल सा कंडीशन, सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है। देखो ये ब्रेकर ब्लॉक को देखो ध्यान से, ये ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज किया है यहाँ पे मार्केट। सेम ब्रेकर ब्लॉक आपको इस एरिया में भी दिखेगा, ठीक है, और ये एरिया अपने लिए एक इंपॉर्टेंट जोन भी है, ठीक है। ध्यान से देखना आप, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है, ठीक है, और फर्दर मार्केट अभी बिना एज अ रेसिस्टेंस इसको यूज किए हुए ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, ठीक है। तो मार्केट दोबारा फर्दर से इस लेवल पे आके इस लेवल को एज अ सपोर्ट, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको यूज करके एज अ सपोर्ट यहाँ पे यूज कर सकता है अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच किया तो, ठीक है। कब, अगर हमें कब डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिलेगा, जब मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके लो को स्वीप करेगा, ठीक है, डाउन साइड में अगर सिंगल कैंडल में ब्रेक डाउन देगा, तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट इस जोन तक आता हुआ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये रहा अपने सामने सिंपल सा कंडीशंस। मैंने अपसाइड में क्या पॉसिबल मूव है उसके बारे में भी डिस्कस किया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप यूज करना और ध्यान से देखो अगर 15 मिनट पे, तो आपको एक और ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो आपके सामने ये एक जोन बन रहा है ना, ये जो कंसोलिडेशन का जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रेडिंग आपको मतलब डिटेल में जब पढ़ोगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि देखो मार्केट यहाँ से, अब देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ये अपसाइड के लिए गया, ठीक है, इस लेवल तक, और उसके बाद साइड में, ठीक है, ये साइडवेज हो रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, पीनेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो फर्दर जब मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा, तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना यहाँ से ये सप्लाई आया हुआ है, ठीक है, सॉरी डिमांड आया हुआ है, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिमांड है, उतना ही डिमांड इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको जब यूज करता हुआ दिखेगा। तो जो ये लेवल है ना, देखो एग्जैक्ट अगर आप सप्लाई डिमांड भी अगर मेजर करो, तो आपको यही लेवल देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से फर्दर मार्केट आपको एक अच्छा सप्लाई दे सकता है, ठीक है। तो आप जैसे भी मेजर करो, अगर आपका एनालिसिस सही है ना, तो आप सप्लाई डिमांड यूज करो या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर यूज करो या फिर प्राइस एक्शन यूज करो
या फिर इंपॉर्टेंट की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी यूज करो, आप हमेशा एक्यूरेट रहोगे, आपका लेवल सेम निकलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको सप्लाई डिमांड भी मेजर करके दिखाया है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस है। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये पीडेंट स्ट्रक्चर, इसको आप यूज कर सकते हो। अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होगा तो आप सिंपल अपसाइड के लिए इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ये जो अपसाइड का लेवल है। ठीक है, और देखो मार्केट जो ये लेवल है ना, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड की तरफ में मार्केट मूव करता है इसके लो को स्वीप करने के लिए, तो वो एक फेक आउट होगा इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इसके लो को स्वीप करके जब रिजेक्शन देगा यहाँ पे, तो फिर वो आपको एक फेक आउट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद का जो कंडीशन होगा कि मार्केट यहाँ से जो यहाँ तक का सप्लाई है, सॉरी डिमांड है, वो डिमांड आपको यहाँ से यूज होता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट आपको सिंपल फिर ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है आपको बीच में दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इसके लो को स्वीप करता है मार्केट, उसके बाद रिजेक्शन देके ऊपर जाता है, तो फिर आपको ये लेवल यूज करना है एज अ इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस। और अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा ये लेवल जो सबसे ऊपर में है, ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह आपके सामने एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल आपके सामने बहुत ही अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे मार्केट को डिकोड किया हुआ है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और अगर नहीं समझ में आया हो कुछ, तो दूसरे बार तीसरे बार आप बार बार एक बार वीडियो को देखना। आपके पास 2 दिन टाइम है, अच्छे से एनालाइज करना और अपने ट्रेड को प्लान करना। ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। मैं कुछ देर में ही निफ्टी के ऊपर भी एनालिसिस लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़े देर में। तब तक के लिए आप अच्छे से देखो, एनालाइज करो, और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो कैसा रहता है, आप कितना प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, क्या करते हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।